हेलो 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 एवरीवन। मेरे चैनल सागोला डिजिटल मैन में आपका स्वागत है। जैसे कि ये गूगल एड्स की हम पूरी एक सीरीज बना रहे हैं जहाँ पर मैंने आपको नया अकाउंट क्रिएट होने से स्टार्ट किया है हमने। ये मेरी थर्ड वीडियो है मे भी शायद इसकी, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे बनाना है नॉर्मल। सेकंड, एक नॉर्मल सर्च कैंपेन मैंने आपको बना के दिखाया बेसिक। अब थर्ड पार्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है मेरा कैसे हम एड गूगल सॉरी एड ग्रुप, दिमाग से निकल जाता है क्योंकि रियल टाइम पे बना रहे हैं ना, तो ऐसी कोई प्लानिंग तो होती नहीं है, स्क्रिप्ट होती नहीं है। एड ग्रुप जो है ना, तो एड ग्रुप कैसे बनाते हैं, क्या है एड ग्रुप और उसका बेनिफिट क्या होता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, बिकॉज ना आपके पास टाइम है ना फिर मेरे पास टाइम है। हाँ, देखो ये कैंपेन था हमारा जिसमें कि हमने एक नॉर्मल कैंपेन बनाया था जहाँ पर मैं वेबसाइट है हमारी, क्या वेबसाइट है एक बार देख लें। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी, ये वेबसाइट है, ये नई वेबसाइट है। अब देखो एक सिनेरियो को भी बार बताता हूँ होता क्या है। जब हमने जैसे ये नई वेबसाइट हमने डाली थी, ठीक है, तो योर अकाउंट इज सस्पेंड, मतलब अभी तो सस्पेंड लिखा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जब हमने वो ऐड बनाई थी पहली वाली। तो हम भी परेशान हो गए भाई, इसने सस्पेंड कर दिया। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, जब आप कोई नया अकाउंट बनाते हो और कभी कोई उनको लगता है कि कुछ हो गया है तो वो सस्पेंड कर देते हैं, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती। नॉर्मल अपील का ऑप्शन होता है, हमने अपील करा और वो अकाउंट जो कि है वो ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कैंपेन, एड्स ग्रुप और एड। कैंपेन, एड ग्रुप्स एंड एड। तो अभी अब जो हमारा पार्ट है वो है एड ग्रुप का। तो जो पार्ट मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज चीज़ें तो बहुत सारी है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग इधर से उधर चला जाता है। तो पहले मैं सबसे पहले कैंपेन में क्लिक करूंगा। तो जैसे आप कैंपेन में क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा एड ग्रुप। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो सिर्फ मैंने एक एड ग्रुप बनाया था लैब्राडोर का। देन उसके बाद मैंने ये दो और एड ग्रुप बनाए। एड ग्रुप आप बेसिकली एक कैटेगरी भी आप मान समझ सकते हो एक समझने के लिए, कि होता क्या है कि हमने एक कैंपेन के अंदर हमने तीन कैटेगरी बना दी सिंपल। एक एड ग्रुप के अंदर हमने तीन कैटेगरी बना दी। अब इससे फायदा क्या होता है? अब देखो, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं कैंपेन बनाता, एक एड ग्रुप बनाता, फॉर एग्जांपल कोई भी एड ग्रुप का नाम कुछ भी रखता, और उसके अंदर एक एड ग्रुप के अंदर हम कीवर्ड्स डालते। अब मान लो मैं यहाँ पर हर एक डॉग का जो कीवर्ड था वो मैं डाल देता। मान लो मैं लेब्राडोर का भी डालता, जर्मन शेफर्ड का भी डालता, हस्की का भी डालता, किसका भी डालता। फिर मैं अपनी एक ऐड बनाता, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर भी मैंने मल्टीपल मैंने डॉग्स के नाम डाले होते। जैसे भी जैसे मैंने ये तो लेब्राडोर का बना रखा है, बट अगर मैं मल्टीपल कीवर्ड्स एक ही ऐड ग्रुप में डालता तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स डालने पड़ते। तो उससे नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, बट फायदा भी इतना ज़्यादा नहीं है। बिकॉज अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को लेके अपनी एड बनाओगे तो आपके लिए ट्रैक करना बहुत आसान रहेगा। जैसे कि जब मैं ऐड ग्रुप पे आया तो मैंने तीन ऐड ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भाई लैब्राडोर में कितने के लिए का है, गोल्डन रिट्रीवर में कितने के लिए का है और जर्मन शेफर्ड में कितने के लिए का है। अब यही अगर मैंने किसी एक एड ग्रुप में सारे कीवर्ड डाले होते और एक ही एड ग्रुप में मैंने मल्टीपल एड्स बनाई होती, तो उसमें क्या होता, मुझे फिल्टर करने में बड़ा प्रॉब्लम आता, फिल्टर करने में बड़ा दिमाग लगता, क्लाइंट को समझाने में बड़ा दिमाग लगता कि कौन से कीवर्ड में कितने क्लिक्स आए। अब मुझे मोटा मोटा पता है भाई, मेरा जो सबसे ज़्यादा चल रहा है जो कीवर्ड चल रहे हैं वो लैब्राडोर के चल रहे हैं, सेकंड नंबर में गोल्ड रिट्रीवर के चल रहे हैं और थर्ड नंबर पे मेरे जर्मन शेफर्ड के चल रहे हैं। सिंपल। इससे क्या होता है ना कि आपके कीवर्ड्स अलग हो जाते हैं, आपकी एड अलग हो जाती है। तो एक ही कैंपेन में आपने अगर 1000 रुपए का बजट डाला हुआ है तो तीनों में आपका रन करेगा आपकी एड, तीनों एड ग्रुप्स में। अब वो जोन सी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, जिसके क्वालिटी स्कोर अच्छा है, किसी कीवर्ड की मतलब सर्चेस ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रन करता है। बट ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मेरा कौन सा एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं उस एड ग्रुप को लेकर ज़्यादा फोकस हूँ, ठीक है। या फिर आप अलग अलग कैंपेन भी बना सकते हो कि आपने क्या काम करा, लैब्राडोर का अलग कैंपेन आती है। समटाइम देखो एक चीज़ और हो जाती है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, कि जैसे मैंने हज़ारों में तीन एड ग्रुप चला रखे हैं। अब आपका बॉस कह रहा है या फिर आपका क्लाइंट कह रहा है मुझे इसको ज़्यादा लीड चाहिए, इस पे नहीं, इस पे ज़्यादा लीड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन रिट्रीवर पे ज़्यादा लीड चाहिए, बट अब हो क्या रहा है कि
लेब्राडोर पे ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं, इस पे ज़्यादा क्लिक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो अगर आपको पर्टिकुलरली कोई चीज़ बोल रहा है कि भाई मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके लिए आपको अलग से कैंपेन ही बनाना पड़ेगा। बट अगर कोई कह रहा है कि मेरा 7-8 प्रोडक्ट है, उसमें से कोई भी सेल होता रहे, कोई भी ऊपर नीचे आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इन सातों को चलाओ बस, तो उस केस में हमारा एड ग्रुप काम आता है। अब मैं अलग अलग अगर कैंपेन बनाऊंगा तो उसमें पूरा पूरा प्रोसेस अलग से करना पड़ेगा, हर कैंपेन को एक अलग बजट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैं वो करना नहीं चाहता। मैं एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अपनी ऐड करना चाहता हूँ, जिससे कि जो जिसके अकॉर्डिंग गूगल को सही लगे, सर्चेस सही लगे, जिसके ज़्यादा है उसके उसके हिसाब से वो ऐड अपनी रन करते हैं। अब बनाना कैसे है, स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। दो में ये हमारा कैंपेन है, इस कैंपेन को क्लिक करा। अब यहाँ पर 3 पहले से बना हुआ है, मुझे एक और बनाना है। मैंने यहाँ पर कीवर्ड को पहले ही फिल्टर कर रखा है, तो मैंने गोल्डन रिट्रीवर डाल रखा है, जर्मन शेफर्ड डाला हुआ है और लैब्राडोर डाला हुआ है। अब मुझे समझ लो साइबेरियन हस्की बनाना है, तो मैंने यहाँ पर प्लस करना है। और बहुत देखो, पूरी वीडियो हमेशा पूरी देखनी चाहिए, चाहे मेरी देखो किसी की भी देखो, बिकॉज पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसी बातें आ जाती है जो कि शायद हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि कह रहे हैं ना, जब पढ़ाने बैठते हैं तो आपको स्क्रिप्ट नहीं होती है किसी की चीज़ की भी, कोई अगर कोई कोई चीज़ है तो समझ लो कोई एक अलग वीडियो है तो हो सकता है उसका एक पैटर्न हो। बट जैसे अब मैंने रियल टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अब सबसे पहले मैं ऐड ग्रुप का क्या नाम रखूंगा, साइबेरियन हस्की, जिससे कि मुझे रेफरेंस में याद रहे कि ये मैं किस ऐड ग्रुप का मैं ये ऐड बना रहा हूँ, जिससे कि मुझे भी रेफरेंस में याद है ना। अगर मैं कुछ भी नाम डाल दूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा ऊपर से, तो मुझे इंटरनल तक काम करना पड़ेगा। और जितने भी कीवर्ड्स है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और आती है, कीवर्ड मैच टाइप। तो कीवर्ड मैच टाइप के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर लेना, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। तो मैं उसमें कीवर्ड मैच टाइप भी बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबिलिटी नहीं होती, नहीं तो फिर वो बहुत लंबी जाती है। आप यहाँ पर अपना कोई यूआरएल, कोई कीवर्ड भी डाल सकते हो, उसके बिहाफ पे ये कुछ आपको रिजल्ट दिखा देगा। आप यहाँ पर कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया और अपडेट कीवर्ड सिलेक्शन करूँगा, तो ये रिप्लेस कर देगा। चलो कोई नहीं, एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसके हिसाब से इसने दिखा दिया। मतलब यहाँ पर भी आप कोई कीवर्ड डाल सकते हो, यहाँ पर भी आप मतलब कोई आपका प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, जैसे डॉग तो चलो कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ, बट डॉग फूड हो सकता है, वो आप डाल सकते हो, या सर्विस हो सकती है, डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी। या फिर आपका कोई कीवर्ड है सिंपल, जैसे मान लो मैंने यही कीवर्ड डाल दिया, एक बार मैं ये भी, चलो नहीं ये यूआरएल कह रहा है, सॉरी। तो यूआरएल में अगर मैं ये वाला कीवर्ड डाल दूँ तो ऑटोमेटिकली सारे कीवर्ड उठा लेगा। या स्पेसिफिक किसी का जैसे हस्की का इन्होंने अलग से पेज बना रखा है क्या, नहीं, यहाँ पर भी इन्होंने सिंपल सब डॉगों के नाम दे रखे हैं, फिर उसके अंदर ना फिल्टर करना पड़ेगा, इतना कोई नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज है तो यहाँ पर आप अपना लैंडिंग पेज डालो, तो उसके ब्याह पे भी ये कीवर्ड्स ढूंढ के निकाल देगा कि हाँ। या फिर आपके कॉम्पिटिटर का आपको जानना है, आपको लगता है कि भाई वो बंदा कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है उस पेज को लगा के, तो उसका यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हो आप नॉर्मली। चलो एक बार मैं आपको एज एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। अपडेट कीवर्ड सजेशन या रिप्लेस, ये देखो इसने सारे सारे जो उसको अपने हिसाब से सही लगे उसने ये यहाँ पर डाल दिया। बट ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर को लेके डालोगे ना, तो उसमें बहुत बढ़िया वर्क करेगा, अगर उसका कोई स्पेसिफिक पेज है तो अदरवाइज तो आपकी जो स्टडी है रिसर्च की, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, कि कैसे हमने ये कीवर्ड निकाल के रखे हैं, यही कीवर्ड क्यों लिए हैं हमने। तो वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा दूसरी वीडियो में। सेव एंड कंटिन्यू करना है। यूआरएल हमारा होम पेज ही है, वो यही रहेगा। डिस्प्ले पाथ क्या होता है कि यहाँ तक तो आपका डोमेन होता है, और यहाँ पर इसके बाद कुछ भी आपको जो एज अ यूआरएल दिखाना है किसी को, ये सिर्फ यूजर के लिए होता है कि उसको लगे कि हाँ ये उसी कीवर्ड का पेज है जो कीवर्ड आप वो सर्च कर रहा है। तो जैसे हमारा साइबेरियन हंसी था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया,
तो बाय साबिर हंसी यहाँ पर अभी तक शो नहीं कर रहा, बट यहाँ शो करता है। फिर उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स हैं वो पहले के जो बने होंगे वो सब कीवर्ड्स यहाँ पर दिखा देगा। तो मैं आपके सामने थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो जितने भी गूगल एड्स होती है, कोई सी भी एड्स होती है ना, ये सब डिपेंड करता है। सेम डे डिलीवरी फ्री चेकअप, ये तो चलो रहने दो, ये भी वी ऑफर फ्री डिलीवरी, कि क्लाइंट कितना पैसा दे रहा है, ठीक है, क्लाइंट के पास कितना पेशेंस है, वो डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ कर देते हैं, ये हटा देते हैं कि क्लाइंट के बाद इसमें, क्योंकि 30 कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना 30 कैरेक्टर से ऊपर का नहीं आएगा। कि क्लाइंट के पास कितना पैसा है, ठीक है, और कीवर्ड हम क्यों डालते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारा क्वालिटी स्कोर बढ़े, हमारा सीटीआर बढ़े। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर कोई मान लो प्राइस ऑफ साइबेरियन हंसी डॉग लिखेगा और उसी टाइटल का मेरा अगर ऐड आ जाएगा ऊपर, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर क्लिक करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं है, क्लिक करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कीवर्ड्स डाल दिए हैं। अब ये कह रहा है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड इन योर बिजनेस टाइटल। तो अगर हम यहाँ पर व्यू आइडियाज भी ले लेंगे, तो जो ये कीवर्ड यहाँ पर बता रहा है अपने इससे, तो ये हमारे कोई काम के है नहीं। तो अगर स्टैंड पुअर उसके अकॉर्डिंग भी हो रही है, तो एज सच उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अब इसके अलावा हम कीवर्ड क्या ही लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हो, मतलब नॉर्मली कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने ये डाला, ये देखो इसमें लिखा हुआ ना, होम डिलीवरी अवेलेबल बाय हस्की पपी। तो इसने भी नॉर्मली डाला हुआ है, ऐसा कोई इतना कुछ ज़्यादा कुछ डाल नहीं रखा है इसने। तो पेट शॉप है इसकी, इतनी दूर है, ओपन है, क्लोज है 9 PM, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ हमने कॉमन डिस्क्रिप्शन डाली हुई है सबके लिए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी हमारे ये क्या कहते हैं इसको, पहले हम क्या बोलते थे, एक्सटेंशन बोलते थे, अब तो उसको एस्टिट्स बोलते हैं, एस्टिट्स भी बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको। तो एक्सटेंशन का भी इन्होंने पूरा लेआउट थोड़ा सा चेंज करा है नया, क्योंकि नया गूगल एड्स है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल में एड ग्रुप का था, तो यहाँ पर हमने ये क्रिएट कर दिया। उसके बाद इसको डन करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू। ये हमारा साइबर हस्की भी यहाँ पर आ गया, सिंपल। तो इस तरीके से हमारा एड ग्रुप बनता है। एड ग्रुप मैंने समझा भी दिया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो क्या चीज़ समझ में नहीं आई और क्या चीज़ आपको समझना है, वो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि फिर मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।